मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने खेतों का भी स्वास्थ्य अच्छा रखें। यही वजह है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसकी बदौलत सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव कवाली में, जहां आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान यशपाल खोला से, जो कई साल से प्राकृतिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला बताते हैं कि साल 2016 में उनके पिता का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उनका मानना है कि आजकल के खान पान और केमिकल युक्त सब्जियां ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की देन है, जिसकी वजह से उन्हें बाजार में बिकने वाली इन सब्जियों से नफरत हो गई और उनका रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ चला गया, जिसके बाद उन्होंने साल 2017 में प्राकृतिक खेती करनी शुरू की और आज वो रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 40 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक सब्जियों, फ्रूट्स और दालों की भरपूर पैदावार कर रहे हैं। मेरा नाम यशपाल खोड़ा है। मैं ज़िला रेवाड़ी के गांव कमाड़ी का रहने वाला हूं और 2017 से मैं प्राकृतिक खेती है जो कर रहा हूं। वैसे खेती हमने 2014 स्टार्ट करी हुई है। यशपाल जी, सबसे बड़ा सवाल, प्राकृतिक खेती करने का विचार कहाँ से आया, कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? सर, सन 2016 के अंदर मेरे फादर साहब को कैंसर हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट हमने शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में करवाया था। काफ़ी खर्चा लगा और लास्ट में हमने अपने फादर साहब को खो दिया। उनके कारणों का पता चला कि जो कैंसर की देन है वो आजकल का खान पान है, और खान पान पैदा करने वाले हम खुद किसान हैं। तो हमें ज़रूरत थी कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे छुटकारा पाया जाए। और उसका इकलौता समाधान हमारे सामने आया, नेचुरल फार्मिंग। जिस पद्धति से हम काम कर रहे हैं वो 100% कारगर है और पैदावार में भी हमें कोई लॉस नहीं होता। इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग को चुना और आज हम एक सक्षम किसान हैं नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने बताया कि प्राकृतिक खेती को शुरू करने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर प्राकृतिक खेती शुरू की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। लंबा काम है और हम लंबे क्षेत्र में कर रहे हैं। कस्टमर बिल्ड करना, एक अपने ये फार्म को कन्वर्ट करना नेचुरल फार्मिंग में, काफ़ी लोगों की नज़र आप पे टिक जाती है जब आप कोई नया काम करते हो, विशेष तौर पे खेती में। तो हमारे पास काफ़ी लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि ये कैसे केमिकल को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग करेगा, नेचुरल रिसोर्स से कैसे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाएगा, कैसे कीटों का नियंत्रण करेगा। तो हमने उन सब चीज़ों को सीखा और अपने प्लेटफॉर्म पे, फार्म पे उनको इम्प्लीमेंट में लाया। आज हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी बात करें सरकारी अनुदान राशि की, तो सरकार ने काफ़ी तरीके के पोर्टल चलाए हुए हैं नेचुरल फार्मिंग के लेके। एक हरियाणा फ्रेश के नाम से गुड़गांव में इनकी एक मॉल भी बना हुआ है, जहां उत्पादन बेचने के लिए किसानों की सहायता करते हैं। इसके अलावा गाय और कुछ ड्रम, जिससे हम अपना खाद जो देसी खाद है वो बनाते हैं, उन पे भी अनुदान राशि गवर्नमेंट देती है फार्मरों को। अभी हर फार्मर को देसी खाद बनाने के लिए 4000 रुपये भी गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने अलाउंस करे, हर फार्मर को देगी। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मरों को जगह जगह विभाग और केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रमोट करती है, ताकि उनका लोगों को पता लगे और उनके उत्पादन है जो लोगों तक पहुँचे। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने प्राकृतिक खेती में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही प्राकृतिक खाद और दवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। हमने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करी तो हमारे पास चैलेंज था कि हम अपने ज़मीन को दोबारा से सजीव कैसे करें। तो हमने इसको गहराई से सीखा और इसके काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जीवामृत, घन जीवामृत का एक अहम रोल होता है। वो हमने बारीकी से उसको बनाने की विधि को जाना और फिर उसको जो प्रयोग होता है वो खेत में कैसे करें वो जाना। जैसे हमने जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग अपने फार्म पे शुरू करा तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ी और फर्टिलिटी बढ़ने के बाद हमारी पैदावार दोबारा से
उसी रेशियो में आने लगी, बीच में काफ़ी घट गई थी। तो मैं भी सभी फार्मरों से यही कहूँगा कि जैसे आप खेती को कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो कुछ कम क्षेत्र में आप काम को स्टार्ट करें, पहले सीखें और फिर बड़े पैमाने पे आप अपने खेत के अंदर लगाएं, ताकि आपका रिस्क कम रहे और जो आपका उत्पादन है वो बेचने में आसानी रहे आपको। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने कई मंचों पर सम्मानित किया है। वहीं उन्हें कृषि रत्न अवार्ड के साथ साथ राज्य स्तर पर भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें जिला प्रशासन ने प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, जिसके माध्यम से रेवाड़ी में 300 से 400 एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया है और काफी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया है। हमारे देश में शिक्षा जगत और आपका जो सुरक्षा जगत से जुड़े हुए जवान नौजवान उनको जगह जगह सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है, जो फार्मर ज़मीन को स्वस्थ करेगा, लोगों को अच्छा खान पान देगा, नेचुरल फार्मिंग करेगा, उसको जगह जगह प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया जाता है। कुछ धनराशि भी उसको दी जाती है। तो मेरे को स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह अवार्ड फंक्शन से नवाजा है। कृषि रत्न अवार्ड भी मेरे को दिया हुआ है। राज्य स्तर के 2 अवार्ड मेरे को मिले हुए हैं। इसके अलावा जिला जो प्रशासन है उसने मेरे को नेचुरल फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हमने जिला रेवाड़ी में 350 से 400 एकड़ नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करी है और काफ़ी किसानों को इस तरफ लेके आए हैं, ताकि वो नेचुरल रिसोर्स से उत्पादन करें और अच्छी मार्केट बिल्ड कर पाएँ। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों का मनोबल काफी बढ़ा है। हमारा जो देश है वैसे ही कृषि प्रधान देश कभी से ही रहा है। इसकी लगभग 80% जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित रही है। पीछे आपने कोविड में देखा, सभी सेक्टर जो थे बंद पड़ गए थे। जो कृषि जगत से जुड़े हुए लोग थे उनका काम सुचारू रहा, उनके कोई भी इकोनॉमी लॉस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में अपना मजबूती से योगदान दिया है। तो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की जो ये सराहनीय पहल है, किसानों को अच्छे प्लेटफॉर्म देना, उनको अनुदान राशि देना और जगह जगह प्रमोट करना, इससे वाकई में किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है और हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनका मनोबल भी बढ़ा है। जैसे इन्होंने जगह जगह इनको सम्मानित किया है और इन जैसी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमारे किसानों का काफ़ी जो मनोबल है वो बढ़ता है। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला रेवाड़ी में धारूहेड़ा एग्रो फार्म के साथ 40 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जिसके तहत प्राकृतिक तरीकों से ही जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। साथ ही ऑर्गेनिक फसल को सीधे बाजार तक पहुंचाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अभी आप कितने एकड़ में यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग है ये कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप उत्पाद करते हैं? मैं बता दूँ, ये धारूहेड़ा एग्रो फार्म के साथ हम यहाँ पे 40 एकड़ के अंदर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो प्रॉपर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर आधारित है। इसमें बाहर से हम कुछ भी नहीं लाते। यहीं पे जीवामृत, नीमास्त्रा, घनजीवामृत आदि का प्रयोग करके ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको सुरक्षित तरीके से लाके डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचवाते हैं। हम यहाँ पे सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, अनाज, सीजनेबल अनाज सारा तैयार करते हैं और प्रोसेसिंग करके उनको हमारे जो नियर बाई सिटी हैं उन और गांव हैं वहाँ के घर तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। और भी किसानों से हम सोर्स करते हैं, उनको प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं, उनसे करवाते हैं और उनका उत्पादन लेके उनको भी मार्केट देते हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने बताया कि वो सभी सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें धनिया, तोरी, करेला, खरबूजा, तरबूज और टमाटर समेत सभी सब्जियों का उत्पादन करते हैं और वो अपने खेत में प्राकृतिक तरीकों से सभी सब्जियों को तैयार करते हैं। इसके साथ ही वो अपने खेतों में अरहर, मूंग, चना और मसूर जैसी दालों की भी पैदावार करते हैं।
अभी सब्जियां कौन सी हैं, फ्रूट्स कौन से हैं, दालें कौन सी हैं? हमारे पास सभी सीजनेबल 10 से 12 टाइप की सब्जियां होती हैं, जिसमें घिया, तोरी, करेला, खरबूजा, तरबूजा, टमाटर वगैरह जो हमारे सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अनुकूल होती है, वो हम नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं। और दालें हमारे पास अरहर होती है, मूंग होती है, चना, मटर, मसूर, इस टाइप की दालें हम यहाँ पैदा करते हैं, नेचुरल तरीके से तैयार करके और एनसीआर में सप्लाई करते हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने युवा पीढ़ी से अपील की है कि वो 10-20 हजार की नौकरी ना करके प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ाएं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वो इस माध्यम से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन घबराएं नहीं। सरकार की तरफ से आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और आर्थिक सहायता भी। बस ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से जज्बे की। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि वो जहरीली खाद युक्त सब्जियों से दूरी बनाएं और एक ऑर्गेनिक किसान को अपना मित्र बनाएं। साथ ही ऑर्गेनिक सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों का सहयोग करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।